की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप जो है कैसे प्रेफर फाइनेंस में लोन एजेंट कैसे बन सकते हो, या फिर ये बोले कि आप जो है उसका लोन का डीएसए कैसे ले सकते हो और आप अपने कस्टमर को लोन दिला करके पैसे कैसे कमा सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है इंस्टेंट पे आउट दिया जाएगा और यहाँ आप जो है अपने कस्टमर को बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन दिला सकते हो। ना तो कोई सैलरी स्लिप चाहिए, ना ये है कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, ना कोई बिजनेस प्रूफ चाहिए, ना कोई आईटीआर चाहिए। ओनली बहुत ही कम मिनिमम डॉक्यूमेंट में आप अपने कस्टमर को लोन दिला सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की बैंकिंग, और यहाँ पर जो है बहुत ही कम चांस होते हैं लोन के रिजेक्ट होने के। एक बार जो है अप्रूवल आ जाए और ये जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये कंपनी आपके एरिया में जो है वर्क करती है, क्योंकि आईआईएफएल में 6 मंथ की बैंकिंग चाहिए होती है और यहाँ पर जो है 3 मंथ की बैंकिंग काफी ज्यादा जो है डिफरेंस आ जाता है। और मैक्सिमम लोन आप यहाँ से अपने कस्टमर को 3 लाख तक का विद बैंकिंग के साथ जो है दिला सकते हो। कोई अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और कैसे फाइल को प्रोसेस करना है, कैसे आपको जो है पे आउट मिलेगा, हर एक चीज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। कंपनी जो है किस तरीके से पॉलिसी इसकी जो है वर्क करती है। और दोस्तों, अगर आप लोन का काम कर रहे हो तो मेरी हर एक वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना है, क्योंकि आपको जब सभी कंपनियों की पॉलिसी पता होगी तो आपको किसी से ये बात पूछने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां से मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई तो अब मैं कहां पे अप्लाई करूं। तो आप अपने माइंड से ये चीज खुद डिसाइड कर पाओगे कि कस्टमर के पास ये डॉक्यूमेंट है तो मैं जो है एलएनटी से रिजेक्ट हो गए तो मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। लेकिन आपको ये चीजें पहले पता होंगी तो जब ही तो आप इस चीज को कर पाओगे। तो लेकिन आपको यहाँ पे अपना थोड़ा समय तो जो है देना होगा, लेकिन आपको जो है काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें जो है मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिएगा और आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये कंपनी जो है किस तरीके से अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराती है और आपको कैसे इसका पे आउट मिलेगा, कैसे इसका जो है डीएसए मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पार्ट है वो यही है कि जो है आपको पॉलिसी जानना। अगर आपको पॉलिसी पता होगी कि ये कंपनी जो है इस तरीके से काम करती है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपको किसी से भी कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ये कंपनी इस तरीके से काम करती है तो आपके साथ जो है एक ऑप्शन और ऐड हो जाता है, यानी कि और प्रोडक्ट आपके सामने आ जाते हैं कि मैं जो है यहाँ से भी कस्टमर को लोन जो है दिला सके ना। आपको जब इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, जानना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको टाइम तो अपना जो है इन्वेस्ट करना ही होगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं और जो पे आउट है वो भी इंस्टेंट आपको दे दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें जो कि आगे आपको इस वीडियो में पता चलती जाएंगी। सबसे पहले पॉलिसी जान लेते हैं। जो कंपनी है वो 25,000 से लेके 3 लाख तक का लोन अमाउंट देती है, यानी कि इससे ज्यादा ये कस्टमर को लोन नहीं देगी। कस्टमर जो ईएमआई है 6 to 48 मंथ की बनवा सकता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है वो 15 to 36 पर अनम रहती है, जो कि रिड्यूसिंग होती है। सिविल स्कोर 675 प्लस अबव होता है। रिड्यूसिंग में ईएमआई बता देता हूं आपको क्या होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होती है। मान लीजिए कस्टमर ने जो है लोन लिया 1 लाख का और उसकी ईएमआई बनी 5,000 की। यहाँ पे मैं एक मोटी मोटी जो है बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर ने जो पहली ईएमआई उसकी गई तो जो है मान लीजिए 5,000 की बनी थी, 95,000 रह गए। तो उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट लगेगा नेक्स्ट मंथ वो 95,000 पे जो लगेगा। लेकिन कंपनी जो है उस हिसाब से एक रीशेड्यूल बना लेती है ईएमआई प्लस इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का, और उस हिसाब से ईएमआई बना देते हैं। यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे दिया, हो सके आपको ना समझ में आया हो, लेकिन आप जो है आगे देखोगे तो समझ जाओगे। सिविल स्कोर 675 प्लस अबव होना चाहिए। कोलेटरल यानी कि कोई चीज आपको डिपॉजिट नहीं करनी होती है। पूरा की पूरा ये जो लोन है अनसिक्योर्ड होता है। कुछ ही डॉक्यूमेंट में आपको जो है मिल जाता है। कस्टमर की जो एज है 20 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। कंपनी का जो टारगेट सेगमेंट है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि दोनों प्रकार के लोगों को ये जो है लोन दिलाती है। लेकिन दोस्तों, आपको सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड देख के ये नहीं सोचना है कि इनकम प्रूफ जो है यहाँ पे चाहिए होगा। मैं जो है आपको बिल्कुल
मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट पे कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आपको तो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कस्टमर ही ज्यादा इसी प्रकार के आते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी आपके एरिया में वर्किंग होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस 4% लगती है इसमें। हर महीने की 5 तारीख को कस्टमर की EMI उसके बैंक अकाउंट से जो है इसकी कट जाएगी। मंथली इनकम जो है 18 के सैलरीड होनी चाहिए मेट्रो टायर 1 सिटीज में, और 15 के यानी 15,000 सैलरी टायर 2 सिटीज में। लेकिन ऑफर आना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको इन पे फोकस जो है नहीं करना। सैलरीड कस्टमर पर अगर आ रहे हैं तो आप डाल सकते हो। जब आप लोन अप्लाई करोगे मैं आपको बताऊंगा तो आपके चीजें जो है क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। 20 के जो सैलरी होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है AVV देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को जो लोन है वो दे दिया जाता है। कोई भी सूट फाइल नहीं होना चाहिए और कोई भी जो है कस्टमर के ऊपर DPD नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कि आप सैलरी कस्टमर का नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड को कर रहे हो, तो 6 यानी कि 6,000 से लेकर 8,000 के बैंक में कस्टमर के एवरेज बैलेंस रहना चाहिए, तो कस्टमर को लोन जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कस्टमर का नेम और डेट ऑफ बर्थ उसके डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए, कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। और एक इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जैसे कि कस्टमर के आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसमें हाउस नंबर या फिर लैंडमार्क जो है गिवन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें पेंडेंसी आ जाती है और कंपनी की तरफ से आपको कॉल आती है कस्टमर को जो कोई अदर एड्रेस प्रूफ जैसे कि बिजली बिल, वोटर कार्ड और उस वो देना जो है होता है अदर। आउट आपको जो है इसमें कैसे क्लेम करना होगा, तो कस्टमर का जो मोबाइल नंबर और कस्टमर का नेम और जो लोन अमाउंट फाइनल आया है वो आपको जो है इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप या फिर आप जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। और आपको कमीशन जो है फ्लैट 1% का इंस्टेंट दिया जाएगा एक बार कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन होने के बाद। आपको तुरंत पैसा जो है, अब जान लेते हैं कि आपको जो है प्रेफर हीरो का जो DSA है वो कैसे मिलेगा। तो DSA लेने के लिए सिंपली आपको जो है मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें जो लोन है वो आपका कस्टमर का लिंक से अप्लाई करना होता है। इसमें आपको कोई भी डैशबोर्ड नहीं दिया जाता है। डैशबोर्ड के लिए आपके पास जो है ऑफिशियली मेल ID होनी चाहिए किसी कॉर्पोरेट DSA की, जब भी आपको दिया जाता है। और बिजनेस भी होना चाहिए आपके पास, जब भी कोई कंपनी आपको देती है, अदरवाइज जो है नहीं मिलता है आसानी से। ये जो है SM के द्वारा सारी चीजें मैनेज करी जाती है। तो इसमें आपको सिंपली लिंक से ही कस्टमर का लोन अप्लाई करना होता है। ये वाली जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है तो आपको ये जो लिस्ट है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। DSA पिन कोड की लिस्ट भी मिल जाएगी। एक्सेल सीट में जो लैपटॉप यूज करते हैं, मान लो किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो PDF में उनको जो है ये सीट मिल जाएगी, तो वो जो है यहाँ से देख सकते हैं। और कस्टमर का जो लोन है वो आपको यहाँ से सिंपली इस लिंक से अप्लाई जो है करना होता है। अप्लाई करने के लिए कस्टमर का लोन अप्लाई नाउ पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कस्टमर आपके पास होना चाहिए या फिर जो है कस्टमर के फोन से ही जो है इसका लोन अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं और कस्टमर का लोन है वो जो है यहाँ से अप्लाई करते चले आना। यहाँ पे आपको जो है कस्टमर का नंबर डाल के सेंड OTP पे जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको जो है यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर कस्टमर के कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना होगा, जिनको भी आपको ध्यान से यहाँ पे फिल करना है। कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज पर पैन कार्ड जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर कस्टमर का फर्स्ट नेम यानी कि सिंगल नेम है उसका पैन कार्ड पे, तो आपको जो है लास्ट नेम है उसके फादर का नेम एंटर कर देना जो कि पैन कार्ड पे मेंशन है। और ये सारी डिटेल्स आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही जो है कस्टमर की एंटर करनी है। और डेट ऑफ बर्थ आपको जो है यहाँ पर एंटर कर देनी है कस्टमर की पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। और कस्टमर को जो है कितना लोन अमाउंट चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। 3 लाख से ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो
जो है 4 लाख डाल दिया तो ये जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा ये जो है फंडिंग करते नहीं है। और यहाँ पर आपको जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप कस्टमर का जो है सेलेक्ट करना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो देखा है वो केसेस कैसे आते हैं कि कस्टमर को सैलरी नहीं मिलती है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने का थोड़ा ठीक ठाक, तो आपको क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ जो है नहीं मांगा जाएगा। अगर कस्टमर सैलरीड है तो आप जो है सैलरीड सेलेक्ट करके वो जो है एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो सैलरी स्लिप बाद में मांगी जा सकती है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके ही उसका जो है लोन आगे प्रोसेस करना, और उसकी जो मंथली इनकम है, मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रहे हो तो आपको मंथली इनकम 45,000 जो है यहाँ पर एंटर कर देनी है और जो है प्रोसीड पे क्लिक। कस्टमर का लोन अप्लाई करने से पहले भी आपको जो है एक चीज को ध्यान में रखना होता है कि आप ये चेक कर लो कि आपके एरिया में इस कंपनी की जो सर्विस है वो अवेलेबल है या फिर नहीं। यानी कि आप जिस कस्टमर का लोन अप्लाई करो उसके आधार कार्ड पे जो पिन कोड मेंशन है उस पे कंपनी काम कर रही है या फिर नहीं काम कर रही है। वैसे मैं तो ये कहूंगा कि डायरेक्ट आप जो है फाइल को लॉग इन कर लो। मान लो आप इस वीडियो को एंड में या फिर जो है बाद में देख रहे हो तो और इस लिस्ट में से पिन कोड वो हो लेकिन प्रेफर कंपनी ने बंद कर दिया हो तो आपको, वैसे तो मैं अभी फिलहाल तो लेटेस्ट लिस्ट दे रहा हूं आपको, बाद में मान लीजिए बंद कर दिया हो तो डायरेक्ट आपको कस्टमर का लोन अप्लाई करने का जो है देख लेना। अदरवाइज आप जो है चेक भी कर सकते हो। आपको सिंपली कंट्रोल ऐप यहाँ पे टाइप करना और जो कस्टमर के आधार कार्ड में पिन कोड मेंशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना। अगर सर्विसिबिलिटी होती है तो पिन कोड इस लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है देख सकते हो जैसे कि आगरा उत्तर प्रदेश जो कि टायर 3 में आता है, जहां पर कि 15 के सैलरी पे भी कस्टमर का लोन जो है हो जाता है। मान लो सैलरीड कस्टमर है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, मैंने आपको एबीवी जो है बताई दिया। अभी आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना, सिंपली आपको जो है कस्टमर का लोन जो है अप्लाई करना है। पर आपको जो है कस्टमर का जेंडर सेलेक्ट कर लेना, कस्टमर की जो है पैन कार्ड की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर आपको जो है एक कस्टमर का जो करंट एड्रेस है उसका पिन कोड डाल देना है जो आधार कार्ड पे मेंशन है। कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और गेट ऑफर पे क्लिक। मान लो आपके सामने जो है ऐसा ऑप्शन आता है एंटर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि आपने जिस मोबाइल नंबर से कस्टमर का लोन अप्लाई किया है वो वाला मोबाइल नंबर जो है सिविल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कोई अदर मोबाइल नंबर डालना है जो कस्टमर का सिविल में रजिस्टर हो, या फिर आपको पता नहीं है ये सिविल में रजिस्टर है भी या भी नहीं है तो आपको जो कोई अदर नंबर डाल देना जिससे फाइल लॉगिन करनी है। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो है नहीं डालना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो है यहाँ पे सिविल स्कोर जो है चेक किया जाएगा। सिविल स्कोर चेक करने के बाद कुछ डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आपसे मैच करेगी। तो अगर मैच करती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रीड कर लेना है। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द लास्ट 5 डिजिट और वोटर आईडी नंबर। जो आपके पास वोटर कार्ड है उसमें जो है लास्ट 5 डिजिट है आपके वो क्या है, तो वो उससे आपको चेक करना। अगर नहीं आते हैं आपके इसमें तो आपको जो है उनको कुछ भी जो है सेलेक्ट जो है यहाँ से कर देना। मान लो ज्यादातर जो है कोई भी आपके अकॉर्डिंग जो है इसमें नहीं होगा, यानी कि आपकी डिटेल्स एक भी नहीं होगी और आपको यहाँ जनरेट ऑफर पे जो है क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप जनरेट ऑफर पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें जो है यहाँ पे चेक की जाएंगी और आपके सामने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्री अप्रूवल आना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट अप्रूवल आपके सामने जो है आना चाहिए। अगर मान लो दोस्तों उस बेस से भी डिटेल से आपका वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आपसे और चीजें पूछी जाएंगी, आपको प्रोसीड जो है क्लिक करना है, फिर से और चीजें चेक करी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये तो रिजेक्ट हो गया है। अगर दोस्तों रिजेक्ट हो गया तो उस केस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कंपनी कुछ कर सकती है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। रिजेक्ट तो रिजेक्ट जो कि पॉलिसी की वजह से रिजेक्ट हो गया है। जैसे ही कभी कभी जो है ऑफर भी आपके सामने इस प्रकार से आएगा, ये जो है सॉफ्ट अप्रूवल है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। जैसे कि 3 लाख की फंडिंग करता है तो ये 3 लाख की आ गया है। अब बाकी जो काम है ना वो करता है डिपेंड बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक यहाँ पे बैंक स्टेट रजिस्टर्ड होता है। तो आपके सामने जो ऐसा ऑप्शन आएगा जो कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड करी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है, सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और कस्टमर का जो है सॉफ्ट अप्रूवल जनरेट हो जाएगा। अब मैंने आपको सभी ऑप्शन दिखा दिए, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि आप कहो कि जो है ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। मैंने आपको सारे ये जो है बिल्कुल लाइव करके दिखाए हैं। सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है, आपको सेलेक्ट बैंक पे
जो है क्लिक करना। यहाँ से जो है सभी बैंक जो है अवेलेबल है, तो आपको जो है बैंक को अपनी सर्च करना है। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक ही पीडीएफ में 3 मंथ का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसको कर सकते हो, जो यूजर आईडी पासवर्ड हो सकती है। और बहुत लोगों को लगता है कि मोबाइल बैंकिंग जो आप ऐप पे यूज कर रहे हो उससे नहीं, नेट बैंकिंग से आपको यहाँ पे जो है करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में इस टाइम पर काफी ज्यादा फेलियर रेट्स है, तो आपको नहीं करना है। आपको जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करके जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेट आपको जो है बता दी जाती है, कितना साइज होना चाहिए पीडीएफ का, 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको अपलोड करना और पीडीएफ का क्या पासवर्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना और सबमिट पे क्लिक करना है। 2 सेकंड के बाद आपके सामने ऑफर जनरेट होके आ जाएगा। ये जो है फाइनल अप्रूवल है, इससे आगे जो है अब आपका केस लोन रिजेक्ट होने के बिल्कुल बहुत कम चांस है। कुछ डिटेल्स में हो सकता है, मान लीजिए कि आपके एड्रेस प्रूफ में हाउस नंबर मेंशन नहीं है या फिर लैंडमार्क मेंशन नहीं है, तो जो है उस केस में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। अदरवाइज यहाँ पे लोन जो है रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के 12 मंथ या फिर यहाँ से आप अमाउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे कि मिनिमम 25,000 का ले सकते हो, जो मैक्सिमम ऑफर आया है वो 42,000 का आया है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं आती है, जो कि ऑफर के अमाउंट के अकॉर्डिंग आ जाती है, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ऐसे कोई भी नहीं बता सकता है कि कितनी इंटरेस्ट रेट जो है आएगी पहले ही। और आपको जो है जितना लेना उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, कंफर्म एंड प्रोसीड पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स को एंटर करना होगा, मदर नेम एंटर करना है, कस्टमर जो है अमाउंट ले रहा है उसको कहाँ पर यूज करेगा अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर देना। करंट रेजिडेंस टाइप आपको यहाँ पे कस्टमर की एंटर कर देना और उसका जहाँ पर कस्टमर प्रेजेंट टाइम में रहता है वो सारी डिटेल्स, पिन कोड, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ्लैट, हाउस नंबर, ये आपको एंटर कर देना है। बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो किया था वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था, तो जो है बिजनेस की डिटेल मांग रहा है। अगर सैलरी सेलेक्ट करते तो वहां पे जो है कंपनी की डिटेल्स मांगता है और बाद में उसमें सैलरी क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट में होनी चाहिए जो आप दिखा रहे हो। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में ऐसा नहीं मांगते हैं कि जो है कितनी जो आपके बिजनेस हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये उसमें नहीं मांगते हैं। लेकिन सैलरीड में मांग लेंगे, सैलरी स्लिप दिखाओ इतनी क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में, आपने इतनी डाली थी। तो आपको जो है वहां पर ऐसा नहीं करना, सैलरी डालना ही नहीं है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड डालना है और कस्टमर के बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है। मान लो कि बहुत केसेस में क्या होता है कि जो है हाउस वाइफ का कर रहा है, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है उनके नेम से कोई स्टोर का नेम जो है यहाँ पे एंटर कर देना और किराना स्टोर है या कैसी स्टोर है वो आपको एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट करना है। सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जो बिजनेस का प्लेस है वो कौन से पर खुद की या रेंट पर है, आपको इसमें अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट जो है कर लेना है। और इसमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन तो रिक्वायर्ड होता नहीं, यानी कि कोई भी कस्टमर के घर पे या फिर ऑफिस पर आकर के विजिट बिल्कुल भी नहीं करता है। और आपको बिजनेस का यानी मान लो कस्टमर घर पे ही रहता है जो ऐसे लोन ले रहा है, तो उसका जो आपको पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट एंटर करने के बाद कस्टमर की सेल्फी अपलोड करनी होगी। कुछ आपको जो है गाइडलाइंस यहाँ पे बताई जा रही है कि स्ट्रेट फेस, क्लियर एंड विजिबल होना चाहिए, क्लीन और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कस्टमर से सेल्फी मंगा लेनी है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। अदरवाइज आप जो है डायरेक्टली कैमरा से भी कस्टमर की सेल्फी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो है इसमें लाइव सेल्फी मांगती है, जब मैंने अपलोड करी थी इसमें तो लाइव सेल्फी नहीं मांगी थी, मैंने जो है सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दी थी। मान लो लाइव मांगता है तो आपको क्या करना है, ये वाली जो लिंक है अभी आपने लोन अप्लाई किया था कस्टमर को फॉरवर्ड कर देनी है। कस्टमर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेगा और अपनी सेल्फी डायरेक्टली यहीं से जो है अपलोड कर देगा और आपको कंफर्म पे जो है क्लिक करना। यहाँ पर आपको कस्टमर की जो है केवाईसी करनी होगी, जो कि आधार कार्ड के थ्रू करनी होती है। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है डिजी लॉकर है और आपको ऑफलाइन ई केवाईसी, इनको जो है किसी को सेलेक्ट नहीं करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसी को सेलेक्ट करना है और आपको जो है सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। कस्टमर का आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करना है, ये वाला कैप्चा कोड एज इट इज आपको फिल करना है। समझ नहीं आता है आपको क्या लिखा हुआ है तो ट्राई अनदर पे क्लिक करके आप जो है दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा उसको फिल करना है। यहाँ पर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगी कस्टमर के मोबाइल नंबर पे,
जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसको फिल करना और कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है, बहुत लोग हैं जो कि नॉलेज नहीं होती है तो जो दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं उन चीजों को यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप जब चीजों को ध्यान से सुनोगे तो आपको माइंड में जो क्लियर होती जाएंगी चीजें, और करोगे तो बाकी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी। मान ली देखने और जो करने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, करोगे जब आपको पता चलेगी कैसे किया जाता है। और आपको यहाँ जो है सिक्योरिटी पिन एंटर करना होता है। मान लो आपको पता नहीं है कि क्या कस्टमर ने पिन बना रखा है, तो सिंपली आपको सिक्योर फॉरगॉट पिन पे क्लिक करना है। जो कस्टमर के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसको आपको वेरीफाई करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस प्रकार से वेरीफाइड डेट पर कंटिन्यू करना, और आपको जो है ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि कस्टमर का नया पिन बना लीजिए। वो नया पिन बनाना है और आपको जो है सारी डिटेल को कर देना है कंफर्म। कस्टमर की बैंक अकाउंट डिटेल्स को डाल देना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो नहीं करा सकता हूँ। उसके बाद आपको ई मैंडेट करना होगा। ई मैंडेट करने के लिए आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे कि कस्टमर का पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट था तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं, और आपको कस्टमर के एटीएम का पूरा कार्ड, एक्सपायरी डेट, पिन, जो कस्टमर बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करता है वो फिल करना और सबमिट पे क्लिक करना है, और जो है ई मैंडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर अगर दोस्तों कस्टमर के पास एटीएम कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है कि आप जो है इसको मैनुअली तरीके से भी कर सकते हो। एक फॉर्म को फिल करो और उसको जो है सबमिट कर दो, आपका कस्टमर का जो है एक एग्रीमेंट जनरेट हो जाएगा, और वो सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, और ये डॉक्यूमेंट आपके कस्टमर के अंडर वेरिफिकेशन में चले जाएंगे। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। कुछ केसेस में तो क्या होता है कि सामने आपके जो है सारा डिस्पोजल पे लग जाता है और आपके सामने ऑफर आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, तो आपको मुझे कस्टमर का नाम, नंबर, लोन अमाउंट जो फाइनल आया था वो आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद मैं जो आपको बता दूंगा क्या क्या पेंडेंसी आई हुई है, क्योंकि अगर आप कहीं और से प्रेफर में काम करते हो तो पेंडेंसी हो सके आपकी क्लियर ना हो पाए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पेंडेंसी क्लियर करा के दूंगा। मान लीजिए जो भी आती है ना मैं सारी बताऊंगा, लेकिन आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड जो है करानी होंगी। और कुछ केसेस में कंपनी की तरफ से भी कस्टमर के पास कॉल चला जाता है कि आप जो हमें क्लियर सेल्फी दो या फिर ये एड्रेस प्रूफ दो, तो आपको उनको दे देना, क्योंकि कंपनी के अलावा आपके पास कोई और कॉल कर ही नहीं सकता है कस्टमर के पास। तो ये चीजें आपको ध्यान करनी है, क्योंकि हमारी टीम से जाएगी नहीं और जो है कस्टमर को और कोई जो है सेलेक्ट नहीं करेगा, कंपनी ही करेगी। तो ये सारी चीजें हो जाती है। नाम नंबर भेज देना। जैसे डिस्बर्सल हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डिस्बर्स सक्सेस होता है तो मैं आपके पास जो है क्या डिटेल्स सेंड करूंगा जब मैं आपको पे आउट जो है सेंड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मान लो कस्टमर का सारा काम सक्सेस हो जाता है ना, तो जो है मैं आपको इस तरीके से एक सीट सेंड कर दूंगा। यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे लोन अमाउंट कितना जो है डिस्बर्स हुआ है, सारी चीजें आप जो है देख सकते हो। यहाँ मोबाइल नंबर मैं कस्टमर का दिखा नहीं सकता हूँ, इसका मतलब आपको पे आउट मिल जाएगा। और अगर कोई पेंडेंसी आती है तो इस तरीके से सारी डिटेल देखी जाती है, जैसे कि कुछ पर्सनल डिटेल चाहिए, सेल्फी चाहिए और केवाईसी करनी है, तो आपको जो है कस्टमर की उस लिंक से कर देने। अगर रिजेक्ट रीजन भी जानना है ना तो आपको कस्टमर का नाम नंबर सेंड कर देना। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, आपके लिए जो है अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बस आपको ये जो है ग्रैब करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। IIFL तो भी 6 मंथ की बैंकिंग और हाईएस्ट बैंकिंग लेकर था, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट में आप अपने कस्टमर को लोन दिला सकते हो, और पे आउट आपको 1.5% मिलेगा, जो कि डिस्बर्स अमाउंट पे होता है। थोड़ा वेट कर लेना, कभी कभी हो जाता है कि जो है 1 से 2 दिन लग जाए, अदरवाइज जब होती है फंडिंग तो मैं आपको इंस्टेंट करा दूंगा। आपको फोन पे नंबर सेंड करके आपको पे आउट मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप कस्टमर होके इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको ये जितनी भी सारी डिटेल्स हैं टेलीग्राम पर, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, पे आउट का, सीट का, और आपको जो है पॉलिसी मिल जाएगी। आपको जो है ये PDF मिल जाएंगे पिन कोड लिस्ट के, कस्टमर के जो है चेक करने, एक्सेल सीट मिल जाएगी। यानी कि हर एक चीज में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, हर एक जगह प्रोवाइड करा दूंगा। बस ये है कि आपको काम करना है और जो है पैसे कमाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।